नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप की रेलवे में ज्वाइनिंग को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जो रेलवे में सिलेक्शन का मुद्दा है उनको सॉर्ट आउट किया जाए और हमें भी रेलवे में स्किल्ड वर्कर के तहत हमें भी रेलवे में सिलेक्शन दिया जाए। इससे पहले भी अनेकों बार अप्रेंटिसशिप वाले जो कैंडिडेट है, अप्रेंटिसशिप के जो बड़े लीडर है वे शिव गोपाल मिश्रा जी से अनेकों बार मिल चुके हैं कि अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ करवाइए। दोस्तों अनेकों बार शिव गोपाल मिश्रा जी भी इसको लेकर के रेल मंत्री जी से मिले हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ तक भी अप्रेंटिसशिप की जो मुद्दा है उनको लेकर के बात कर चुके हैं, लेकिन इस पे कोई भी अभी बड़ा अपडेट नहीं आया है अप्रेंटिसशिप को लेकर के। जैसे कि लेवल 1 की जो भर्ती आई थी 32,000 के समथिंग, उसमें भी यह आश्वासन दिया गया था कि अप्रेंटिसशिप के लिए इसमें अधिक आरक्षण दिया गया है, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर के दोस्तों पिछले हफ्ता रेलवे बोर्ड और एनएफआईआर जो रेलवे के एक बहुत बड़े यूनियन है, एनएफआईआर के साथ रेलवे बोर्ड के पीएनए मीटिंग हुआ, तो उसमें भी जो एनएफआईआर के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रघुवैया है उन्होंने भी अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को इस बार रेलवे बोर्ड में उठाया है। दोस्तों अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को जो नए यूनियन जो फेडरेशन है, रेलवे के बड़े यूनियन है, वे सभी लोग इस मुद्दा को उठाए हैं कि रेलवे में अभी लेवल 1 में बहुत से सीट खाली है, समथिंग 76,000 के समथिंग वैकेंसी होना चाहिए। तो इसको लेकर के अप्रेंटिसशिप की अधिक से अधिक भर्ती हो, अप्रेंटिसशिप का अधिक से अधिक इसमें आरक्षण मिले। इसको लेकर के एनएफआईआर के डॉक्टर रघुवैया साहब और भी जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी इस बार रेलवे बोर्ड की पीएनए मीटिंग में इस मुद्दा को उठाए हैं। पहले दोस्तों जो शिव गोपाल मिश्रा जी ही अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाते थे, लेकिन इस बार जो नए यूनियन है वह भी अप्रेंटिसशिप सीसीए की भर्ती के मुद्दा को उठाए हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हैं रेलवे बोर्ड के साथ पीएनए मीटिंग एनएफआईआर के साथ हुआ, उन्होंने चेयरमैन के पास अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाए है कि अप्रेंटिसशिप जो बच्चे हैं, स्किल बच्चे हैं, उनको रेलवे में सिलेक्शन होना चाहिए। इस प्रकार की बातें रेलवे बोर्ड के इस पीएनए मीटिंग में हुआ है। दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी बताए हैं कि नहीं, अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होना चाहिए। जो उनका 20% का जो आरक्षण दिया गया है उनको बढ़ा करके 50% का उनको आरक्षण मिलना चाहिए। डॉक्टर रघुवैया साहब भी रेलवे बोर्ड सीईओ के पास इस बात को रखे हैं कि स्किल्ड अप्रेंटिसशिप को रेलवे में पहली प्राथमिकता मिलना चाहिए। दोस्तों इसको लेकर के जो सभी लोग इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन भी लगातार इसके प्रयास में है कि अप्रेंटिसशिप की जो सीट दिया गया उनको इंक्रीज किया जाए। हमारे पास भी बहुत सारे अप्रेंटिसशिप हमारे साथी है जो फोन करते रहते हैं कि अप्रेंटिसशिप के बारे में कुछ करवाइए। आप लोग रेलवे के यूनियन में अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाइए, उनको भी ज्वाइनिंग करवाइए। जो अप्रेंटिसशिप का सीट दिया गया है उनको आप लोग बढ़वाइए। तो दोस्तों इस पे संघर्ष चल रहा है, इस पे जो रेलवे के यूनियन है अपनी बात रख रहे हैं। जीएम पावर के लिए भी संघर्ष चल रहा है, वर्षों से जीएम पावर के लिए हालांकि संघर्ष हो रहा है, लेकिन इस बार भी एनएफआईआर, एआईआरएफ, आईआरईएफ, बीएमएस सभी लोग रेलवे अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर की मुद्दा को भी उठा रहे हैं जोर शोर से। जीएम पावर को लेकर के कोई बड़ा अपडेट आ सकता है, अन्यथा जो अप्रेंटिसशिप की सीट इंक्रीज का जो मुद्दा है, जो अप्रेंटिसशिप के 50% रिजर्वेशन की जो मुद्दा है, इस पर भी रेल मंत्री जी स्पष्ट बताए हैं कि इनके लिए हम एक कमेटी बनाए हैं और उस कमेटी के माध्यम से सीसीए की जो भी मुद्दा है उनको देखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रेल मंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी अप्रेंटिसशिप की भर्ती की बात कहे हैं। उन्होंने पिछले बार जब कैबिनेट की मीटिंग हुआ तो उस मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर रोजगार दिया जाएगा। तो रेल मंत्री जी के द्वारा यह बताया गया कि जो स्किल्ड अप्रेंटिस है या किसी भी फील्ड से अगर वे अप्रेंटिसशिप है, प्रशिक्षुक है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम उनको रोजगार देने का काम करेंगे। और रेलवे में तो उनकी सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, लेवल 1 की भर्ती की जो प्रक्रिया है वह चल रही है। इसमें अप्रेंटिसशिप को 20% का रिजर्वेशन दिया गया है, समथिंग 6,000 सीट इसमें भी दिया गया है, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी का यह कहना है कि यह 6,000 सीट अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ही कम है। पिछले बार 18,000 सीट था और उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए जो अप्रेंटिसशिप क्वालिफाई नहीं कर पाए
तो सीट खाली रह गया था, लेकिन इस बार जो 6000 दिया गया है, लेकिन अप्रेंटिसशिप की संख्या अभी लाखों में पहुंच गई है। इसीलिए जो 6000 सीट है इनको अप्रेंटिसशिप के लिए इसमें और कुछ आरक्षण देना चाहिए, या मिनिमम 20,000 के समथिंग अप्रेंटिसशिप के लिए सीट होना चाहिए। ऐसे में अगर 20,000 के समथिंग अप्रेंटिसशिप का सीट होगा तो सिर्फ ओपन के छात्रों के लिए सिर्फ 12,000 ही सीट बचेगा। तो उन्होंने बताया है कि भर्ती 76,000 के करीब होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप का उसमें 20,000 से ऊपर सीट होना चाहिए, ताकि जो अप्रेंटिसशिप है जिनका उम्र निकलते जा रहा है उनकी इस बार भर्ती हो सके। तो दोस्तों बहुत यही अपडेट था जो मैंने आपके बताया कि रेलवे के NFIR, AIRF सभी लोग रेलवे बोर्ड PNA मीटिंग में अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाते हैं। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि इनका GM पावर लागू नहीं होगा, आरक्षण जो रिजर्वेशन है नहीं बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों इसमें समय लगेगा। वर्तमान की सरकार को जो रोजगार को लेकर के क्या रवैया है इससे सभी लोग परिचित है, इसीलिए उतनी संघर्ष करने के बाद बार बार रेलवे बोर्ड में अप्रेंटिसशिप की मुद्दा उठाने के बाद भी इस पे कोई बड़ा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो रेलवे के यूनियन है इस पे लगे हुए हैं, जरूर कुछ न कुछ अप्रेंटिसशिप के लिए अच्छा किया जाएगा, या तो GM पावर के लिए या जो उनकी सीट है जो 6000 से बढ़ाने की है उनको लेकर के भी कोई बड़ा अपडेट सभी को मिलेगा। इसी प्रकार अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन भी लगातार संपर्क में है कि अप्रेंटिसशिप के लिए सीट को इंक्रीज किया जाए। दोस्तों इस प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। आगे जो भी रेलवे बोर्ड से संबंधित अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाया जाता है मैं सभी प्रकार की अपडेट आप सभी तक बताते रहता हूं। हमारे साथ बन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।